हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मैं अमित शर्मा खान ग्लोबल स्टडीज प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू, सभी को नमस्कार। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जो हमारी क्लासेस हैं वो पैट के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए चलाई जा रही हैं, जिसमें हम आपको PYQ क्वेश्चन तो करा ही रहे हैं, साथ ही साथ में उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर कर रहे हैं। डेली बेसिस पर हम आपको DI डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन दे रहे हैं, जिनमें आपको सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन दी जाती है और ऑन द बिहाफ ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन वी हैव टू फैच आउट द आंसर। आपको आंसर्स निकालने होते हैं उस गिवन इन्फॉर्मेशन के आधार पर, और उसके साथ साथ DI को कराने के साथ साथ हम डेली बेसिस पे आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी करा रहे हैं, सो दैट आपका पूरा पैट का एग्जाम का सिलेबस तो कंप्लीट हो ही जाए। इसकी मदद से आप UPSI में भी आगे बढ़ सकें, क्योंकि UPSI में जो जो सिलेबस में है वो चीजें पैट में सबसेट के रूप में। इसका मतलब ये है कि जितनी भी चीजें पैट वाली हैं वो सारी की सारी UPSI में आने वाली हैं। इसी वजह से हम इसे सिस्टमेटिक अप्रोच में लेकर चल रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि जितनी भी चीजें आपके साथ में लेके चल रहे हैं वो आपको समझ में आ रही होंगी, पसंद आ रही होंगी, और DI का स्तर जो मतलब उसका जो लेवल है, उसका जो क्वेश्चंस हैं वो आपने देख ही लिए होंगे बेटा, वो बहुत अच्छे लेवल के कराए जा रहे हैं। क्यों कराए जा रहे हैं? ऐसा नहीं है कि मैं ये शो कर रहा हूँ कि देखो मैं कितने टफ क्वेश्चन करा सकता हूँ, नहीं, इस प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है मुझे शो करने की, ठीक है, शो ऑफ करने की बेटा कोई आवश्यकता नहीं है। बट आप यदि पैट के क्वेश्चंस उठा के देखेंगे देन यू विल फाइंड कि कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे, बच्चे के बिल्कुल अंजर पंजर दिमाग घूम जाए ऐसे क्वेश्चन पूछे गए। तो बेटा मैं रिस्क क्यों लूं? व्हाई आई हैव टू टेक रिस्क? ठीक है, तो हमें इस तरीके से चलना है कि यदि वो अपना पूरा मॉड्यूल भी चेंज करते हैं तो हमें कोई दिक्कत ना हो, कोई भी दिक्कत ना हो हमें, ठीक है। और इस क्लास में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बात और बताना चाहूंगा, कुछ चीजें और शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि क्लास में होता क्या है, बार बार बच्चे बार बार पूरी क्लास में परेशान करते रहते हैं। वो पूछते रहते हैं सर पैट के एग्जाम की तैयारी के लिए कहाँ से बुक लें, सर ये बुक कहाँ मिलेंगी, कहाँ से बुक लें कि हमारी सटीक तैयारी हो जाए। तो बेटा UPSSC पैट का जो एग्जाम है इसके लिए जो बुक का समाधान है वो KGS ने सॉल्व कर दिया आपके लिए, क्योंकि हमें अपनी चीजों पर ज्यादा रिलाय होना चाहिए, अपनी चीजों पर ज्यादा भरोसा होना चाहिए, क्योंकि यहां पर जितनी भी चीजें होती हैं बेटा बिल्कुल वो फैक्चुअली बिल्कुल करेक्ट वे में जा रही होती है, सही डायरेक्शन में जा रही होती है, रिलेवेंट इंफॉर्मेशन आपको मिल रही होती है। तो इसकी जो बुक है बेटा वो KGS ने लॉन्च कर दी है। आप जाकर के KGS स्टोर पर जाकर इस बुक को परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, ठीक है। बुक की जो प्राइस है वो भी बहुत ही नॉमिनल रखे गए हैं, सो दैट आप अच्छे से तैयारी कर पाए। इस बुक में आपको प्रैक्टिस सेट तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ये तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ ही आपको PYQ क्वेश्चंस भी मिलेंगे, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ये आपको प्रॉपर तरीके से मिलेंगे। यहां से आपको जानकारी मिल जाएगी कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पैट ने पूछे, और DI तो यार गजब ही लेवल का पूछा है। और यहां आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन देख सकते हैं, और इनका जो सॉल्यूशन है प्रीवियस ईयर वाला वो मैक्सिमम सॉल्यूशन हम अपने KGS UP एग्जाम चैनल पर डाल चुके हैं। यहाँ स्टार्टिंग में जो हमने क्या कराई थी DI आपको, वो स्टार्टिंग वाली जो DI थी ना बेटा, वो जो DI थी वो किसकी थी, वो पैट के एग्जाम में आए हुए PYQ क्वेश्चन ही थे। हमने शुरुआती यहाँ से की थी, सो दैट आप उसके स्टैंडर्ड को जान पाए, समझ पाए कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे हैं, और आपको वहां से अंदाजा हो गया था कि इसके जबरदस्त कैटेगरी पूछी गई, जबरदस्त क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है। अब यदि हम बात करते हैं, ये तो किसकी बात होगी बेटा, DI की, ये प्रैक्टिस सेट हो गए, PYQ हो गए। इसके अलावा आपको जितनी भी वहां इंफॉर्मेशन दी गई है, जितने भी आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, जितने भी आपको वहां पर डेटा अवेलेबल है, बहुत ही ऑथेंटिक है, बहुत ही रिलेवेंट है, बिल्कुल प्रासंगिक है आपके पैट के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। तो यदि आप इस बुक को लेंगे बेटा, तो इस बुक को लेने से आपके कई सारे मतलब आपके प्रॉफिट हो सकते हैं। जैसे कि आपका एक डाउट तो ये खत्म कि किस डायरेक्शन में जाए, वो डायरेक्शन कौन दे रहा है बेटा, आपको KGS दे रहा है, ठीक है। आपका ये दुविधा भी खत्म कि कौन कौन सी चीजें आती हैं पैट के एग्जाम में, क्यों, क्योंकि वो सारी चीजें बुक में अवेलेबल है। तीसरी ये बात भी खत्म कि DI की प्रैक्टिस कहां से करें, DI के बहुत सारे सेट आपको दे रखे हैं। चौथी बात, PYQ क्वेश्चन कहां से करें, उसकी दुविधा भी खत्म, क्योंकि PYQ क्वेश्चन भी दे रखे हैं। तो बेटा बहुत सारी चीजें हैं जो बुक में आपके लिए बेनिफिशियल साबित होंगी और आपको एक सही दिशा में लेके जाएंगी, सही मार्गदर्शन देंगी। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप KGS स्टोर पर जाएंगे और इस बुक को परचेज कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, फिर से DI के बारे में चर्चा करेंगे। DI में वही जाल वाला क्वेश्चन हमारा क्लियर है। तो इस जाल वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नीचे दिए गए रडार चार्ट का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। रडार चार्ट में वर्ष 2016, 17, 18 में 5 विभिन्न कंपनियों ABCDE द्वारा निर्मित बसों की संख्या को दर्शाता है। चलिए बेटा, ये निर्मित बसों की संख्या को दर्शा रहा है, अच्छी बात है बेटा।
अब हमें क्या करना है, यहां पर 2016 की जो इंफॉर्मेशन है रेक्टेंगल में, तो मैं कलर चेंज कर देता हूं। रेक्टेंगल में है, रेक्टेंगल ये रहा रेक्टेंगुलर में, यदि हम बात करें रेक्टेंगल में बेटा, तो ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे रेक्टेंगल में, ठीक है। यहाँ रेक्टेंगल है, यहाँ रेक्टेंगल है, यहाँ रेक्टेंगल है और यहाँ रेक्टेंगल है, ठीक है। फिर दूसरा क्या है बेटा हमारा 2017 की बात करें बेटा, तो 2017 जो है वो हमारा ब्लैक में कर लेते हैं। ये हालांकि कैसा है, डायमंड शेप में, डायमंड शेप में, तो बेटा यहां पर आ जाएगा ये डायमंड शेप, ये रही डायमंड शेप, ये रही डायमंड शेप, ये रही, ठीक है। इसके अलावा यहां पर यदि हम देखें तो डायमंड शेप यहां ये रही, ठीक है। यही है ना बेटा, हाँ यही होना चाहिए वैसे तो, बिल्कुल, ठीक है। हाँ बिल्कुल है, यस ये रही। इसके अलावा हम कलर चेंज कर देते हैं 2018 का, ये कलर थोड़ा सा और डार्क ले लेते हैं, डार्क कलर जल्दी से क्लिक करेगा आपको। ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, यहाँ पे है, इसके बाद यहाँ पे है और इसके बाद यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे दोनों कलर है बेटा, ठीक है। फिर आपको जो सेट ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन है बेटा, वो यहाँ पे क्लियर है कि ये 0 है, फिर 1000, 2000, 3000, 4000। इसका मतलब ये तो 0 है, ये पॉइंट 1000 है, ये 2000 है, ये 3000 है, ये 4000। ऐसे ही बीच में क्या है बेटा, बीच में एक एक सिंगल लाइन है, तो मतलब ऐसे सोच सकते हो 0, 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 500 के अंतर पे है, लेकिन वो दे रखी है 1000 के अंतर पे यहाँ पे, ठीक है। तो आपको बेटा अब सारी इंफॉर्मेशन मिल गई। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि कंपनी बी द्वारा 2016, 17, 18, कंपनी बी द्वारा 16, 17, 18, 16, 17, 18, 16, 17, 18 में क्रम से 80, 90 और 80% बसों का निर्माण किया गया, निर्माण नहीं बेटा, बेची गई होनी चाहिए, बेची गई, निर्माण तो बेटा वो पूरा करेगा ना 100%। ठीक है, अब क्वेश्चन आपका क्लियर है बेटा, क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को देखेंगे और अच्छे से समझेंगे और सॉल्व करेंगे। मैं आपको इसके लिए समय दे रहा हूं, जल्दी से इसे देखें और सॉल्व करें, इसे देखें और सॉल्व करें बेटा। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को अच्छे से देखना है, ऑब्जर्व करें और फिर सॉल्व करें। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दे भाई। कंपनी बी द्वारा 2016, बी की इंफॉर्मेशन लिखनी है बेटा पहले तो, 2016, 17,
और 18। 16 की बात करें, रेड कलर में मार्क है, रेड कलर में मार्क है, ये कितना है, 0 है, 1000 है, 2000, 2000 है बेटा, ये कितना है, 2000। तो यहाँ टोटल कितनी बसें निर्माण किया गया, 2000। 17 में 17 ब्लैक है, ब्लैक में कितना बेटा, 2000, 2500, 3000, ये 3000 है। और बी ने 2018 में कितनी निर्माण की, 4। इसने बी ने 16 में 80% बेच दी, 80% बेच दिए, तो बेटा बचेंगी कितनी, अनसोल्ड जो होंगी वो कितनी होंगी, 20%। यहां 90% बेची है, तो यहां कितनी होंगी अनसोल्ड बेटा, 10%। और यहां 40% बेच दिए, तो यहां कितनी होंगी बेटा, यहां 80% बेची है, तो यहां भी 20% अनसोल्ड जो नहीं बेची गई है। तो 20% निकालो, 2 जीरो हटा के 20 से गुणा कर दो, वही 2 जीरो हटा के 20 गुणा 20, 400। 1 जीरो हटाओ, 10 से गुणा करो, सॉरी 1 जीरो, 2 जीरो हटा के 10 से गुणा 300, 2 जीरो हटा के 20 से गुणा 800। कह रहा है इनकी औसत संख्या बतानी, यू हैव टू फाइंड आउट द एवरेज। औसत बराबर क्या होता है बेटा, संख्याओं का योगफल बटे में कुल संख्या, सम ऑफ नंबर अपॉन में टोटल नंबर। तो 800, 400, 1200 और 300, 1500, इनका योगफल तो हो गया 1500, बटे में संख्या कितनी है, 1 2 3, संख्या 3 है, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, आंसर विल बी इक्वल्स टू व्हाट, तो 500 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा बेटा। 500 को हम टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यदि आप तरीके से चलेंगे तो सिंपल है, नहीं तो फिर दिक्कत है भाई। यदि आप देखेंगे क्वेश्चन को तो क्वेश्चन में दम नहीं है। कैसे, हमने एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन इस ग्राफ से निकाली भाई, ये रेड कलर 2016 को दिखा रहा है, ये ब्लैक कलर 2017 का डेटा दे रहा है, और ये ब्लू कलर 2018 का डेटा दे रहा है। हमें ये पता है 0, 1000, 2000, 3000, 4000, बीच में 500 का डिफरेंस है, 0, 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000 ऐसे। तो ये वैल्यू किसने को बताएगी, 2000 को। ये वैल्यू कितने को बता रही है, 3000 को। ये वैल्यू कितने को बता रही है, 4000। अब इसने 80% बसें बेची है, यदि इसने 80% बेची है तो इसकी 20% तो अनसोल्ड रही होंगी, अनसोल्ड मतलब जो नहीं बेची गई। तो 2000 का 20% कितना होता है, 400। फिर 3000 वाले में, यानी कि यहां 2017 में इसने 90% बेची है, 90% बेची तो 10% अनसोल्ड रह गई होंगी, ठीक है। 10% कितना होगा इसका, 3000 का 10%, 300। फिर 4000 है, इसमें से 80% फिर बेच दी, तो कितनी रह जाएंगी, 20%, 20% कितना होता है बेटा, ये 800। तो औसत बराबर संख्याओं का योगफल बटे में कुल संख्या, तो संख्याओं का योगफल निकाला, 800, 300, 1100, 400, 1500, 1500 बटे में 3, यानी आंसर आ गया कितना, 500। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव हो जाते हैं। जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव होंगे बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव होने से पहले मैं फिर से आपको इंफॉर्मेशन दूंगा, ठीक है। और वो इंफॉर्मेशन किसकी रहेगी बेटा, यही रहेगी। तो देखो हमने देखा ये हमारा रेक्टेंगुलर जो इस तरीके से रहेगा, रेक्टेंगल पे हम ये डैश बना लेंगे, रेक्टेंगल पे बनाएंगे बेटा डैश, ठीक है। ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, ठीक है, ये रेक्टेंगल है, और यहां रेक्टेंगल है, ठीक है। इसके अलावा फिर हम थोड़ा सा ब्लैक बनाएंगे, ब्लैक, ये ब्लैक है, डायमंड शेप, ब्लैक, 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 ब्लैक। फिर हम इसे ब्लू बनाएंगे, ब्लू की बात करेंगे, ये ब्लू है, ये ब्लू है, ये ब्लू है, यहां पे ये भी ब्लू है। तो इस वाले ब्लू को थोड़ा सा छोटा कर देंगे, जिससे कि हमें पता रहे कि यहां दोनों वैल्यूज हैं, ठीक है। ये ब्लू है, ठीक है बेटा, ब्लू है, ठीक है। अब यहां पर ये हमें तीनों के तीनों पूरी सेट ऑफ इंफॉर्मेशन पता चल गई है, ये सारी जानकारी हमारे पास में, जो भी जानकारी हमारे पास है बेटा, तो हम यहां पर क्या करने वाले हैं, इसे देख लेते हैं। 0, 1000, 2000, 3000, 4000, ये आपका पूरे के पूरे स्ट्रक्चर बन गया। अब आपको यहां से सॉल्व करें बेटा इसे, और क्लियर करें जल्दी से।
क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन की डिमांड समझो। क्वेश्चन कह रहा है कंपनी ए द्वारा वर्ष 2016-18 में मिलाकर निर्मित बसों और कंपनी डी द्वारा वर्ष 2017-18 में मिलाकर निर्मित बसों की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक या कम है। ए के द्वारा दो सेट ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन है, 2016 और 2018, और दूसरा क्या, डी के भी दो सेट है। पहला सेट क्या है 2017 और दूसरा क्या बेटा 2018। अब इतनी हिंट दी है, थोड़ा तरीके से देखो, ऑब्जर्व करो चीजों को और जल्दी से आंसर लेके आओ। भाई चीजों को आप जल्दी से देखें और आंसर लेके आए बेटा। ए ने 2016 में, ए 2016 रेड मार्क 4000, ए 2018 ब्लू मार्क 3500, मिलाकर के 7500। ठीक है, इसके बाद आ जाओ किस पर, डी पर आ गए। डी 2017 ब्लैक, 2017 ब्लैक 4000, 3000, 2000। डी 2018 ब्लू पे जाएंगे, यहां पर ब्लू हमने मेंशन नहीं किया है, देखो यहां ब्लू मेंशन करना जरूरी हो गया हमारा, हमने ध्यान नहीं दिया, ये ब्लू है। ठीक है, जब हम इसे देखेंगे तो ये कितना बेटा, ये 4000 है तो ये 3000 होगा, ऑब्वियसली बात है 3000 होगा, 3000 होगा तो यहाँ पे 3000। कह रहा है ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक या कम है, यानी ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू की तुलना में कितने प्रतिशत कम या अधिक है। तो ऑब्वियसली बात है अधिक है, कितने अधिक है 2500, किससे तुलना में 5000 से, 100 से कितना, 2500 से 2 बार, 2 से 50 बार, और 50% अधिक है। कितना देखा बेटा, 50% अधिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड 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 रेड, ब्लैक ब्लैक, जिससे आपको क्लियरली वो पिक्चर दिखे, सिर्फ ये इंटेंशन है बेटा। ठीक है, ब्लू ब्लू ब्लू, और यहां से यहां ब्लू, और यहां ब्लू, और यहां भी ब्लू। ठीक है, अब बाकी तो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन ही है यार, ये तो पता ही है। ये जो पॉइंट है ये क्या है 0, ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है 1000, ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है बेटा 2000। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है ये कितना है 3000, ये कितना है 4। क्वेश्चन को अब अच्छे से ऑब्जर्व करना है आपको, क्वेश्चन को पढ़ें और फिर आंसर दें। कह रहे यदि 2016 में कंपनी बी बसों का कंपनी ई द्वारा बेची गई बसें क्रमशः 75% और 80% है,
तो कंपनी बी और ई द्वारा मिलाकर 2016 में बेची गई बसें कंपनी बी और ई द्वारा मिलाकर वर्ष 2016 में नहीं बेची गई बसों से अनुपात क्या होगा? क्वेश्चन तो क्लियर है बेटा, क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को देखें, जाने और सॉल्व करें। डीआई में मैं ज्यादा तेज इसलिए नहीं भागता क्योंकि फिर बच्चों को समझ में नहीं आएगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें समझ में नहीं आएगा। देखो 2016 में कंपनी बी द्वारा, कंपनी बी 2016 में, कंपनी बी की स्थिति 2016 में देखेंगे तो बी 2016 रेड मार्क है, रेड मार्क है, ये 1000 ये 2000। इसका मतलब इसने जो बसें बनाई हैं वो 2016 में बनाई कितनी? 2000। ठीक है। और यदि हम बात करें किसकी, कंपनी ई की, और ई के किसकी बात करें बेटा, ई के भी 2016 की, ई ने 2016 में 2016 रेड मार्क रहेगा, रेड मार्क रहेगा ये 4000 3000 2500। तो जो टोटल बसें बनी है इन दोनों के द्वारा 2000 2500 4500 बसें बनी है। ठीक है। बी ने 75% बसें क्या कर दी बेटा, बेच दी, 75% बेच दी। तो बेटा वो क्या बोल रहा है कि 75% बेची है, तो बेची गई, बेची गई। ठीक है। अब देखो बेटा यहां पर ये कह रहा है कि इनके द्वारा जो बेची गई वो 75% है, 75% कितना होगा इसका, 75% 1500 होगा, तो नहीं बेची गई वो कितना हो जाएगा ऑटोमेटिकली 500। ऐसे यहां पर जो बेची गई है वो कितनी 80% है, तो 80% कितना होगा बेटा, पहले नहीं बेची गई निकाल देते हैं, 80% 20% 20% मतलब 500, 500 तो नहीं बेची और बेच कितनी दी होंगी फिर 2000। इसका मतलब कुल मिलाकर के इन्होंने कितनी बसें बेची हैं बेटा, 3500, और कितनी नहीं बेची हैं 1000। इन दोनों का अनुपात बताना, 3500 का और 1000 का। जब आप 3500 बटे 1000 करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगी, 5 से काटोगे 7 बार, 5 से काटोगे 2 बार, 7 बटे 2 जिसे हम कहेंगे 7:2। ये 7:2 आपका आंसर, 7:2 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, 7:2। मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी और समझ में आनी भी चाहिए। बहुत ही सिस्टमैटिक अप्रोच से चल रहे हैं, कुछ जल्दीबाजी नहीं कर रहे। भाई 2016 में कितनी बसें निर्मित की हैं उन्होंने, भाई आप यदि ऐसे देखोगे तो 2016 में कितनी बसें निर्मित हुई हैं 2000। अब इन 2000 में से उसने कितनी नहीं बेची, ये जल्दी निकल जाएगा। कितनी नहीं बेची, 25%, 25% आधे का आधा, 2000 का आधा 1000, 1000 का आधा 500, तो 500 तो नहीं बेची, तो बेची कितनी होंगी 1500। ठीक है। फिर 80% निकालना है, 80% बेची है, 20% नहीं बेची, तो इसका 20% निकालना ज्यादा आसान है। 20% के लिए 1 जीरो हटा के 2 से गुणा करो, 1 जीरो हटाएंगे 250, 250 का डबल 500, 500 नहीं बेची है तो कितनी बेच दी होंगी, 2500 में से 500 नहीं बेची तो 2000। इन दोनों को जोड़ा 3500, इन दोनों को जोड़ा 1000, अनुपात बनाया 7:2। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, फिर से मार्क कर रहा हूं सो दैट आपको सॉल्व करने में आसानी रहे।
0। क्वेश्चन आपके सामने बेटा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही बढ़िया। क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन को देखें और सॉल्व करें बेटा। क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है, इन सभी पांच कंपनियों द्वारा एक साथ 2018 में निर्मित बसें इन सभी पांच कंपनियों द्वारा एक साथ 2016 में निर्मित बसों का लगभग कितने प्रतिशत हैं। इजी क्वेश्चन है बेटा, टफ नहीं है बेटा, इजी क्वेश्चन है, इजी टू डू है। अब आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो बस आपको आंकड़े तो जुटाने बेटा। 2018 आंकड़े हम इधर लिख ले रहे हैं और यहां 2016 है। जब हम ए से चालू कर रहे हैं तो ए में 2018 और 16 की बात है ना, 16 तो पहले 16 के लिख ले, रेड कलर से मार्क है, ये रहे 4000 और ये 2000, यहां 4000। हालांकि मैं सीधे भी जोड़ सकते थे बेटा मैंने, बट मैं आपको इंफॉर्मेशन प्रिसाइज वे में दे रहा हूं। ये 3500, यहां गए 1000 और यहां गए तो बेटा ये 2500 आ गया। ये 1000 और ये 2500, इसे जोड़ दे लें, 4 और 2 6, 3500 और 2500 6000, 6 और 6 12 और 1 13 है। तो ये जो वैल्यू है ये 13,000 है। इसे देख ले रहे हैं बेटा 2018 किससे, ब्लू कलर से मार्क है, यानी 3500, यहां पर 4000, यहां पर 2000, यहां पर 3000, यहां पर 2500, 2500, ये 6000 हो गए बेटा, ये दोनों मिलाकर 6000 हो गए, ये भी 6 हो गए, 12 और 3 15, ये 15,000। तो ये वैल्यू इस वैल्यू का कितने परसेंट है। तो जब हम परसेंटेज निकालेंगे तो अनुपात ले लो, इनका ज्यादा अच्छा है, 3 जीरो से 3 जीरो कट गई। 15 13 का कितने प्रतिशत है, तो 1500 बटे में 13, 13 एकम 13 क्या आएगा 2, 2 आएगा, 13 एकम 13 क्या आएगा 7, तो 13 पंजे 65, तो 115 दशमलव समथिंग आएगा। 115 दशमलव समथिंग है नहीं बेटा, लगभग में पूछा है, यस लगभग में पूछा, लगभग में पूछा है, तो सीधे 115। बिल्कुल यार सिंपल है, जैसे जैसे इंफॉर्मेशन गिवन है मैं तो बेटा वैसी वैसी इंफॉर्मेशन लिख रहा हूं। बस हमें क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, जो बच्चा घबरा गया वो भाग जाएगा भाई, दिक्कत हो जाएगी। हमने क्या किया, जो जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है वो इन्फॉर्मेशन लिखी, उनका रेशो बनाया, क्वेश्चन को सॉल्व किया और सीधे आंसर। ठीक है, इस ग्राफ का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस ग्राफ का लास्ट। ठीक है, उसके बाद परसेंटेज के क्वेश्चन देखेंगे। ये रेड मार्क रहेगा, रेड मार्क रहेगा, रेड रेड रेड। इसके बाद में ब्लैक 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 मार्क करेंगे। इसके बाद में
ब्लू कलरफुल बना देता हूं मैं आपके ग्राफ को, आपको भी आनंद आ जाता होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। नहीं आ रहा तो फिर दिक्कत है आपके साथ। यार इससे ज्यादा क्या मेहनत करूं बताओ, आप खुद ही बताओ। एक एक चीज आपको दे रहे हैं यहाँ पर इंफॉर्मेशन, और बहुत सटीक तरीके से और अच्छे लेवल के डीआई कराए जा रहे हैं। ये ठीक है, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और लास्ट में आपके सामने क्वेश्चन आ चुके हैं बेटा। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को देखें और सॉल्व करें। जल्दी से आंसर दें। क्वेश्चन आपके सामने बेटा, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें। कह रहा है कंपनी बी, सी और डी द्वारा मिलाकर वर्ष 2017 में निर्मित बसों की औसत संख्या। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बी सी डी द्वारा। इसके बाद कंपनी डी और ई द्वारा मिलाकर 2016 में निर्मित बसों की तुलना में कितनी अधिक या कम है, कितनी अधिक या कम है। थोड़ी कैलकुलेशन है इस डीआई में, बाकी कुछ नहीं है। 2017 इनमें हमें कौन कौन सा डेटा उठाना है, बी, सी और डी। ठीक है, और डी और ई द्वारा मिलाकर 2016 में डी और अब डेटा पिक करना शुरू करते हैं। 2017 मतलब ब्लैक, ब्लैक का मतलब बी, बी ब्लैक यानी कितना है बेटा, ये यहां से देखो 3000। ब्लैक सी, सी कितना है बेटा 2500, 2500 ही तो बेटा ये यहां पे। ठीक है, फिर ब्लैक डी 2000। तो ये तीनों मिलाकर के कितने हो गए, 3000, 2000, 5000, 5000 और 2000, 7000, 7500। अब यहां पर देखिए बेटा 2016 में डी 16 रेड, रेड है तो डी, डी कितना 1000। ई, ई पे रेड 4000, 3000, 3500, सॉरी 4000, 3000, 2500। कुछ ना कुछ हमने जल्दीबाजी में कुछ स्किप किया है, देख लेते हैं। बीसीडी द्वारा मिलाकर इतने में बेसिक औसत संख्या, ये बात मिस कर दी ना, तभी तो मैं कह रहा आंसर नहीं दिख रहा। यहाँ पे देख लो, कोई बात नहीं, अब तो आराम से आ ही जाएगा। ये 35, इनका औसत और इनकी कुल संख्या, तो औसत बराबर संख्याओं का योगफल बटे कुल संख्या, कुल कितनी है 3, तो ये कितना आएगा बेटा यहाँ 2500 औसत, और इनका योगफल, इनका औसत थोड़ा ना डी और ई का 2016 में निर्मित की तुलना में, हाँ तो ये तो 3500 है और औसत 2500 है। तो इनका जो अंतर पूछ रहा है ये कितनी अधिक या कम है, तो कम है,
कितना कम है? ये जो 2500 है 3500 से कम है। कितना कम है? 1000 कम है। कम का एरो नीचे, 1000 कम है। 1000 पे आप क्या करेंगे बेटा? टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। भाई 1000 पे आप टिक कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। इस प्रकार से आपके जितने भी बेटा क्वेश्चंस बनते हैं, किसके क्वेश्चन बनते हैं बेटा? आपके जितने भी डीआई के क्वेश्चन थे आज के सेट में, 5 के 5 क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से समझा दिए हैं, जिनमें हमने एंड टू एंड कैलकुलेशन को रिजॉल्व किया, सॉल्व किया और प्रॉपर तरीके से आपको बताया। देखो पहले ये वाला क्वेश्चन कराया था, इसके बाद में ये वाला क्वेश्चन कराया आपको, इसके बाद में ये वाला क्वेश्चन बहुत सटीक तरीके से समझा दिया, इसके बाद में ये वाला क्वेश्चन आपको बता दिया और लास्ट में ये वाला क्वेश्चन आपको समझा दिया। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन परसेंटेज के हो जाएं। कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था और मुझे उम्मीद है आप इस क्वेश्चन का आंसर लेके आएंगे। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दें, परसेंटेज की तरफ हम मूव हो चुके हैं, जल्दी से। कह रहा है किसी अस्पताल में पैदा होने वाले बच्चों के कुल मामलों में 25% जुड़वा बच्चे पैदा हुए हैं, तो बताओ बच्चों की कुल संख्या का कितने प्रतिशत जुड़वा है? ऐसा मान के चलते हैं कि किसी अस्पताल में कितने मामले दर्ज किए गए? 100 दर्ज किए गए। ठीक है, यानी कि जो मामले दर्ज किए गए डिलीवरी के, वो कितने दर्ज किए गए बेटा? 100। इन 100 में से कह रहा 25% जुड़वा है, तो 100 का 25% तो बेटा 25 ही होता है, तो ये तो जुड़वा है। यहाँ ये जुड़वा वाले केस है। 25 केस क्या है? कौन से बेटा? जुड़वा वाले। और जो बचे हुए केस है वो सिंगल चाइल्ड वाले, ये सिंगल चाइल्ड। बेटा ये बताओ जुड़वा का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय ट्विंस? ट्विंस का मतलब होता है दो। बेटा जुड़वा का मतलब क्या होता है? आप ये बताओ जुड़वा का मतलब क्या है? जुड़वा का मतलब होता है दो बच्चे। ठीक है, अब यहाँ 25 मामलों में दो दो बच्चे हैं, और यदि 25 मामलों में दो दो बच्चे होंगे तो ये बच्चे कितने होंगे बेटा? यहाँ पर 50। और सिंगल चाइल्ड का मतलब तो सिंगल चाइल्ड ही होता है बेटा। यहाँ 75 केसों में सिंगल सिंगल चाइल्ड है तो 75 रहेंगे। ये बताओ मिला करके कुल कितने बच्चे आ रहे हैं यहाँ पर? मिला करके यहाँ पे देखोगे तो कितने बनने हैं बेटा? 125। कितने बनने? 125। ठीक है, कह रहा है कि बताओ बच्चों की कुल संख्या का कितने प्रतिशत जुड़वा वाले बच्चे हैं? तो बेटा बच्चों की कुल संख्या कितनी होगी? 125। जुड़वा वाले कितने इनमें से? 50। तो 50 जो है वो 125 का कितने प्रतिशत है? तो बेटा यहां पर 25 से काटेंगे 2 बार, 25 से काटेंगे 5 बार, 5 से काटेंगे 2 बार, और 20 दूनी 40। और आप लोगों का आंसर 40% ही आ रहा था कल, और बहुत सारे स्टूडेंटों का 40% आ रहा था, तो मुझे अच्छा भी लग रहा था कि चलो भाई बच्चे बिल्कुल सही डायरेक्शन में, सही ट्रैक में कॉमन सेंस यूज कर पा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर आपका आंसर क्या हो गया बेटा? 40। 40% आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। 40% को आप टिक करेंगे और सीधे आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप आगे बढ़ जाएंगे बेटा। अब इसी ट्रैक पर हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। क्वेश्चन ये बेटा यूपीएसआई में आया हुआ है, 2017 में पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, इसे मैंने क्लास में भी कराया है, एप्लीकेशन में जो क्लासेस होती है वहां पर भी कराया है और यहाँ पर भी करा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है तो यहाँ भी होना चाहिए। जल्दी से आंसर दें आप लोग।
क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है एक तीरंदाज सटीकता के एक निश्चित प्रतिशत पर लक्ष्य भेद सकता है, ठीक है, अगर मौसम तूफानी हो तो उसकी सटीकता 20% कम हो जाती है। चलिए भाई ठीक है, अगर वह तूफानी मौसम में 350 शॉट में से 196 बार लक्ष्य को भेद सकता है तो सामान्य परिस्थितियों में 250 शॉट में लक्ष्य को भेदने की उसकी मारक क्षमता क्या रहेगी। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, इतना टफ नहीं है बेटा। यदि आप तरीके से चलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, यदि तरीके से नहीं चलेंगे तो आपको दिक्कत रहेगी क्वेश्चन को करने में। चलो बेटा एक बार देख लेते हैं। एक तीरंदाज सटीकता के एक निश्चित प्रतिशत पर लक्ष्य को भेज सकता है, अगर मौसम तूफानी हो तो उसकी सटीकता 20% कम हो जाती है। इसका मतलब ऐसा मान लो कि यदि सामान्य स्थितियों में उसकी सटीकता 100 है तो तूफानी मौसम में 20 कम होकर वो कितनी रह जाती है बेटा, 80 रह जाती है। ठीक है, अगर वह तूफानी मौसम में 350 शॉट में से 196 बार लक्ष्य को भेजता है तो सामान्य परिस्थितियों में 250 शॉट में से कितनी बार वो लक्ष्य को भेदेगा। तो ये बताओ भाई, 196 बार लक्ष्य को भेजता है, कितने में से, 350 में से। ये तूफानी मौसम में बात है। तो यदि तूफानी में पूछता भाई 196 भेजता है 350 में से, यदि तूफानी मौसम में ही पूछता कि 250 शॉट में से कितने शॉट लगा देगा वो तूफानी में, तो तूफानी में 196 शॉट लगते हैं 350 में से, तो 250 में से कितने, ये आता भाई 196 शॉट लगते हैं 350 में से, 250 में कितने, ये कौन से वाले शॉट आए, ये 250 शॉट में से कितने शॉट लगेंगे तूफानी मौसम में। लेकिन ये तो पूछ रहा है कि सामान्य परिस्थितियों में बताना है आपको, तो सामान्य परिस्थितियों में बता देते हैं बेटा। ये बताओ बेटा, आप बस मेरे को इतना बता दो कि जो हमारे शॉट हैं वो सामान्य वाले यदि 100 हैं तो ये बताइए कि जो तूफानी मौसम में वो कितने, 80, यानी कि ये जो वैल्यू है 80 की वैल्यू है, ये 80 की वैल्यू है और हमें सामान्य परिस्थितियों की मान चाहिए, मतलब कितने का मान चाहिए हमें, 100 का मान चाहिए। तो ये 80 का मान है, ये 80 का मान है बेटा, और यदि ये 80 का मान है तो एक का मान कितना होगा, बटे में 80, और चाहिए क्या, सामान्य परिस्थिति यानी 100 का मान कितना। जब हम इसे सॉल्व करेंगे बेटा तो 50 से काटेंगे 7 बार, 50 से काटेंगे 5 बार, 20 से काटेंगे 4 बार, 20 से काटेंगे 5 बार, 7 से काटेंगे 7 दूनी 14, 7 अट्ठे 56, 4 से काटेंगे 7 बार और 5 25 सत्ते 175, तो 175 विल बी योर फाइनल आंसर। 175 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। 175 को आप टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर है बेटा, 175 को आप टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी और समझ में आनी भी चाहिए बेटा। एज सच इसमें कोई इशू है नहीं, बिल्कुल सामान्य वाली स्थिति है। एक बार फिर से आपको समझा देता हूं सो दैट आपको क्लैरिटी रहे इस क्वेश्चन को करने में। भाई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, रिलेवेंट क्वेश्चन है, कोई मेरा क्वेश्चन थोड़ा ना भाई, पूछा गया है। तो देखो हमने ये कहा आपसे बेटा कि एक कोई तीरंदाज है जो सामान्य परिस्थितियों में यदि 100 शॉट लगाता है तो तूफानी मौसम में इसकी सटीकता 20% कम हो जाती है। तो 20% कम हो जाएगी बेटा, तो 100 पे 20 कम होकर कितनी रह जाएगी, 80 रह जाएगी। ठीक है, वो कह रहा है वो 350 में से 196 शॉट लगा देता है, कब, जब मौसम तूफानी हो। तो 250 शॉट में से कितने शॉट वो टारगेट पे हिट करेगा यदि मौसम सामान्य हो। तो बेटा ये 196 लगाता है कब, जब 350 की बात कर रहे हैं, तो उसी में 250 में कितने लगाएगा। भाई ये तूफानी के, तो ये भी तूफानी में ही आएगा आंसर। ठीक है, ये जो वैल्यू है वास्तव में 80 का मान है और हमें क्या चाहिए, 100 का मान, तो गुणा में 100। भाई 80 का मान ये रहा, इट इज द वैल्यू ऑफ 80। आप समझना बेटा, ये जो वैल्यू है ये 80 की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू, 80 की। तो 80 का मान है, हमें चाहिए 100 का मान, 80 का मान इतना, तो एक का मान कितना होगा, बटे में 80, और चाहिए क्या, 100 का मान, तो 100 का मान कितना, गुणा में 100।
बस इसे सॉल्व करने की बात है, सॉल्व हमने करके दिखाई दिया आपको, 175 पर टिक लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलो उम्मीद कर रहे हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी और समझ में आनी भी चाहिए। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को देखें, अच्छे से समझें और फिर सॉल्व करें। बेटा क्वेश्चन आपके सामने, एक वृत्त की त्रिज्या 24.34 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या में 13% की वृद्धि की जाती है, तो परिमाप में कितने प्रतिशत का बदलाव आएगा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, उसकी त्रिज्या आपको दे रखी है। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, इसमें सोचने बैठ जाते हैं कि यार कैसे कैसे होगा, कैसे होगा भाई ये क्वेश्चन। बेटा मैं आपको इसका तरीका बता देता हूं। जितने भी परिमाप होते हैं, परिमाप यदि ये सिंगल यूनिट पर डिपेंड करते हैं, सिंगल यूनिट, ठीक है, जैसे वृत्त का परिमाप क्या होता है 2 पाई आर। अब ये 2 और पाई तो कांस्टेंट है, इसका मतलब ये किस पर डिपेंड कर रहा है, आर पे। यदि हम वर्ग की बात करते हैं तो वर्ग का परिमाप क्या होता है बेटा 4a। ये 4 तो कांस्टेंट है, किस पे डिपेंड कर रहा है, ए पे। यदि हम बात करते हैं समचतुर्भुज की, समचतुर्भुज, तो समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस, रोम्बस की बात करते हैं बेटा, किसकी, रोम्बस की, तो इसका कितना होता है बेटा 4a। तो 4 तो कांस्टेंट है, ए पे डिपेंड करेगा। जितने भी परिमाप सिंगल वैल्यू पे डिपेंड करते हैं उनके अंदर जो बदलाव आएगा वो भुजा के बदलाव से फाइंड आउट हो सकता है। जैसे कि यदि भुजा में आप मान के चलिए 13% का बदलाव कर रहे हैं तो परिमाप में भी 13 का आएगा। भुजा में 15 का कर रहे हैं तो परिमाप में भी 15 का आएगा। भुजा में 19% का बदलाव कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं तो बढ़ेगा, घटा रहे हैं तो घटेगा, तो परिमाप में भी 19 का बदलाव आएगा। लेकिन यदि आप ऐसे आकृति लेते हैं जिनमें एक यूनिट पर मान डिपेंड नहीं करता, जैसे आयत का परिमाप होता है 2 × l+b। अब ये 2 को तो हटा दो, कांस्टेंट है, ये l पे भी डिपेंड है, b पे भी डिपेंड है। तो जब तक वो आयत की लंबाई और चौड़ाई की वैल्यू नहीं देगा, l की और b के बारे में जानकारी नहीं देगा, इसके बारे में जानकारी नहीं देगा, तब तक आप ये बता ही नहीं सकते। उस स्थिति में जब तक ये जानकारी नहीं देगा, आंसर सी एंड डी रहेगा, कैन नॉट डिटरमाइन। फिलहाल हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। जब हमने क्वेश्चन देखा तो अगर एक वृत्त की त्रिज्या 24.34 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या में 13% की वृद्धि की गई। वृत्त की त्रिज्या में 13% की वृद्धि, परिमाप में कितने की वृद्धि बेटा, जो वृत्त का परिमाप होता है वो 2 पाई आर होता है। कितना होता है 2 पाई और आर, तो ये तो कांस्टेंट वैल्यू होगी, किस पे डिपेंड कर रहा है, ये आर पे डिपेंड कर रहा है। जब ये आर पे डिपेंड कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है आर में वो कितने का चेंज कर रहा है, 13% की वृद्धि कर रहा है। जब वो आर में 13 की वृद्धि करेगा तो परिमाप जो होता है उसमें भी कितने की वृद्धि हो जाएगी बेटा, 13 की वृद्धि हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा और समझ में आना भी चाहिए। ठीक है, तो बेटा मैं उम्मीद कर रहा हूं यहां तक की क्लास, कॉन्सेप्ट, लॉजिक सभी आपको एंड टू एंड समझ में आ गए होंगे और यहां से आपको क्लैरिटी भी हो रही होगी कि डीआई में हम जो रडार ग्राफ है उसे किस तरीके से हैंडल करते हैं और परसेंटेज की चीजें आपकी धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। और ये डीआई में रडार के साथ ऑटोमेटिकली परसेंटेज क्लोज हो जाएगा। रडार मतलब रडार के साथ नहीं, ग्राफ के साथ, डीआई के साथ। उसके बाद हम अलग अलग चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं यहां तक की क्लास, कॉन्सेप्ट, लॉजिक सभी आपको समझ में आ गए होंगे, पसंद आए होंगे और इसी उम्मीद के साथ कि सेशन आपको पसंद आए होंगे। सेशन को समाप्त करते हैं, आगे फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।